सुप्रभात बच्चों, मैं राकेश और आकांक्षा हम दोनों आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। हम दोनों आज इस ऑनलाइन क्लास में लेकर आए हैं क्रिया, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया। ठीक है बच्चों, क्रिया यह शब्द एक बड़ा विशेष शब्द है। आप इस शब्द के अर्थ को पहले जान लें। क्रिया, इसका मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। आकांक्षा, आप अपना परिचय तो दिए ही नहीं, आप पहले अपना परिचय दे लीजिए। आपका नाम पूरा? मेरा नाम है आकांक्षा रोशन। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। चलिए, ये 4 क्लास में पढ़ती हैं और हम दोनों आज उपस्थित हैं क्रिया को लेकर। कोशिश रहेगा कि आप सबों को आज का कंटेंट बहुत ही अच्छा लगे, मनोरंजक लगे और आप इसे सीख सकें और हमेशा के लिए याद रख सकें। बच्चों, क्रिया, जैसा कि मैंने बताया, क्रिया का अर्थ होता है काम या कार्य। कार्य, हम लोग विभिन्न कार्य करते हैं। दिन भर आप लोग भी कितने कार्य करते होंगे। आकांक्षा, क्या कुछ काम के उदाहरण आप दे सकते हैं? जैसे मैं नाचती हूँ, माँ खाना पकाती है, बहुत अच्छा। लड़के खेलते हैं। चलिए, तो मैं नाचती हूँ में ये कौन सा, इसमें क्रिया कौन सा है? नाचना। नाचना क्रिया है ना। चलिए, मैं नाचती हूँ में आकांक्षा ने बताया नाचना एक क्रिया है। उसी प्रकार आपने बताया माँ खाना पकाती है, इसमें पकाना, क्या खाना पकाना। खाना पकाना। चलिए, बहुत अच्छा। खाना पकाना, माँ खाना पकाती है, पकाना एक क्रिया हो गया। और क्या आपने उदाहरण दिया था? लड़के खेलते हैं। लड़के खेलते हैं। चलिए, लड़के खेलते हैं, इसमें क्या है क्रिया? खेलना। खेलना क्रिया होता है? खेलना क्रिया होता है? खेलना कोई काम होता है क्या? काम है खेलना? चलिए, आप कंफ्यूज ना हो, काम बिल्कुल काम होता है। खेलना भी एक प्रकार का काम है ना। खाना पकाना काम है। और कुछ लिखना काम है क्या? लिखना भी काम है। चलिए, बहुत अच्छा। और साइकिल चलाना, ये भी काम है। चलिए, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप दिन भर में बहुत सारे काम करते होंगे, है ना। आप अभी तक क्या क्या काम कर लिए? बहुत सारे। क्या क्या काम? जैसे मैं सुबह को बैडमिंटन खेली। अच्छा, तो बैडमिंटन खेलना ये भी एक काम है। बहुत अच्छा। चलिए, आपने बहुत सारे उदाहरण सुने, आकांक्षा ने बहुत सारे उदाहरण आप सबों को बताया। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप लोगों ने उदाहरण के माध्यम से काम को तो समझ गया होगा। तो काम यानी कि क्रिया। हम लोग बच्चों क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रिया के उदाहरण तो आप सभी ने जान ही लिया। क्यों ना क्रिया का हम लोग अब परिभाषा जाने। बहुत ही साधारण भाषा में हम लोग आज कंटेंट को बना रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से समझ सकें और आप लोग याद भी रख सके परीक्षा तक। ठीक है ना आकांक्षा? क्रिया किसे कहते हैं? बहुत साधारण, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा आकांक्षा। और अब हम लोग कुछ उदाहरण इस किताब से लेंगे। हेमा नृत्य कर रही है। नृत्य मतलब क्या होता है? नृत्य मतलब होता है नाचना। बहुत अच्छा। तो क्या ये नृत्य करना भी एक क्रिया है? बहुत अच्छा, नृत्य करना भी एक क्रिया है। बच्चों, माता जी खाना बना रही हैं। खाना बनाना की माता जी कौन सा क्रिया होगा? खाना बनाना। अरे वाह, खाना बनाना होगा। चलिए, बहुत अच्छा। माता जी ये संज्ञा हो जाएंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। हेमा नृत्य कर रही, हेमा क्या हो जाएगी? संज्ञा। वेरी गुड। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें क्या होगा क्रिया? खेलना। अरे वाह, बहुत अच्छा आकांक्षा। और घोड़ा दौड़ता है, इसमें क्या होगा क्रिया? दौड़ना। बच्चा सो रहा है, सोना भी क्रिया होता है। अरे वाह, चलिए, सोना भी क्रिया है। आप सोते हैं,
आप काम कर रहे हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि खाना बना रही है, उसके बाद खेलना, दौड़ना, सोना, ये सारे के सारे काम हैं, काम वाले शब्द हैं। अतः जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों अब हम लोग जानेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और कुछ उदाहरण। उसके बाद आज का कंटेंट हम लोग समाप्त करेंगे। बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के भेद। सबसे पहले मैं दोनों भेदों को बारे में बता दूं कि क्रिया के दो भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। क्या कौन से भेद होते हैं आकांक्षा? दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बहुत अच्छा, आकांक्षा ने भी बता दिया। आकांक्षा को भी याद हो गया? अरे वाह, वेरी गुड। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, इंग्लिश में भी हो जाएगा, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। आज अगर आप अच्छे से जान ले तो आपको अंग्रेजी व्याकरण में भी जब आप वर्ब को पढ़ेंगे तो आपको आसान होगा इनके अर्थों को जानना और याद करना। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं आकांक्षा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के विषय। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले सकर्मक का अर्थ होता है कि कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कर्म के बारे में भी बता दूं, आपको पता चल जाएगा कर्म किसे कहते हैं। बच्चों जब भी कोई वाक्य बोला जाए, अगर आपको लगता है कि किसी शब्द के लिए हम क्या लगाकर प्रश्न कर सकते हैं, क्रिया के पहले क्या लगाया जा सकता है और प्रश्न किया जा सकता है, तो समझ लीजिए कि वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आपको परिभाषा बढ़िया से सुन लीजिएगा आकांक्षा। आपको मैं पूछूंगा, जिन क्रियाओं का कर्म होता है, जिन क्रियाओं का कर्म होता है, यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अब उदाहरण आप देखिए, बहुत ही लाजवाब उदाहरण है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। वेरी गुड। मैं क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक। देखिए प्रश्न मैंने किया, मैं क्या पढ़ता हूँ? आकांक्षा ने जवाब दिया पुस्तक पढ़ता हूँ। अच्छा, अतः जिसमें क्या लगा करके प्रश्न किया जा सके, गौर कीजिएगा। पुस्तक ये कर्म है, पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ना क्रिया है, क्रिया के साथ कर्म है। ठीक है, दुकानदार फल बेचता है। दुकानदार क्या बेचता है? फल बेचता है। अतः इसमें कौन सा कर्म हुआ? फल। वेरी गुड, फल कर्म हुआ। और क्रिया कौन सा हुआ? दुकानदार फल बेचता है, बेचना। बेचना। बच्चों ध्यान से आप देखते जाइए कितना आसान हम लोगों का कंटेंट हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट कितना, ये विषय कितना आसान हो जाएगा कि हम लोग आराम से एक बार में सीख सकते हैं। दुकानदार फल बेचता है, प्रश्न होता है क्या बेचता है? तो जिस शब्द के लिए हम क्या लगा करके क्रिया के साथ हम लोग प्रश्न कर सके वह सकर्मक क्रिया होता है। उसके बाद मोहन खाना खाता है। मोहन क्या खाता है? खाना खाता है। खाना खाता है। खाना क्या हो गया? कर्म। कर्म। वेरी गुड। अतः हम लोग सकर्मक क्रिया को जान लिए। ये इस तरह के उदाहरण जब देखिएगा कि इसमें फल बेचना, फल, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक, खाना खाना, खाना, ये सारे के सारे क्रिया के साथ लगे हुए हैं। और इन सब के लिए हम एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं क्या लगाकर, क्या खाता है, क्या बेचता है, क्या पढ़ता है, ये सारे के सारे सकर्मक क्रिया होते हैं। बच्चों अच्छे से आप लोग सकर्मक क्रिया को सीख गए होंगे, और इन सब के उदाहरण, इन सब की परिभाषाएं स्क्रीन पर आपको लिखे हुए भी मिलेंगे। आप लोग इसे जरूर अपने नोटबुक पर लिख लें ताकि आप पुनः इसे पढ़कर याद कर सकें। चलिए आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? अकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया जिनके साथ कर्म होता है।
तो इसका तो परिभाषा आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सकर्मक के साथ कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो सकर्मक। सीधा इसका उल्टा, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अकर्मक क्या हो गया? कर्म के बिना क्रिया, जो क्रिया कर्म के बिना होता है उसे अकर्मक कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा आकांक्षा? जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। अकर्मक क्रिया का उदाहरण हम लोग देखेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या लगाकर आप प्रश्न नहीं कर सकते। मोर नाचता है, मोर नाचता है, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया नाचना। वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पर क्या प्रश्न कर सकते हैं? मोर क्या नाचता है? अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है, मोर क्या नाचता है? ये प्रश्न, पूरा प्रश्न गलत लगता है, अतः इसमें हम लोग क्या नहीं लगा सकते हैं। ये सारे अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे राधा हंसती है, राधा हंसती है, तो राधा क्या हंसती है हम प्रश्न नहीं कर सकते, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा। हंसना, रोना, रूठना, छींकना। किसी को बोल सकते हैं आप, तुम क्या छींकते हो? तो बोलेगा क्या छींकते हैं, मतलब अजीब सा प्रश्न हो गया। जाना, तुम क्या जाते हो? देखिए ये हम पूछ सकते हैं, तुम क्या जाते हो? हिंदी में बहुत ही रहस्यमयी है ये हिंदी। क्या तुम जाते हो पूछ सकते हैं, तुम क्या जाते हो नहीं पूछ सकते हैं। चलना नहीं पूछ सकते हैं, क्या है ना। मुस्कुराना, उठना, ये सारे अकर्मक क्रियाओं के विभिन्न विभिन्न उदाहरण हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्रिया किसे कहते हैं पढ़ा, उसके उदाहरण को जाना। ठीक है, क्रिया के भेद कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। चलिए आकांक्षा को याद हो गया, आप सबों को भी याद हो जाना चाहिए। ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये दोनों क्रियाओं के बारे में हम लोगों ने जाना। इन दोनों के उदाहरण भी अच्छे से जाना। आपने स्क्रीन पर इन सब के उदाहरण और परिभाषाएं लिखा हुआ भी देखा होगा। बच्चों इन सारे बातों को आप अच्छे से लिख लें, ध्यान में रखें। पुनः इस वीडियो को यदि याद न हो तो पुनः इस वीडियो को फिर से देख लें, और तब तक के लिए हम लोगों को, आगे के वीडियो तक के लिए हम लोगों को अनुमति दें।